आज हम उन घरेलू अपराधों पर बात कर रहे हैं जिनमें हत्या के बाद शवों को ड्रम या सूटकेस में छिपाया गया। हमारे सामने जो जानकारी है वो भारत के अलग-अलग शहरों से ऐसे कई मामले दिखाती है। तो आज की चर्चा का सवाल ये है, क्या ये एक उभरता हुआ आपराधिक पैटर्न है या फिर ये सिर्फ अलग-अलग घटनाएं हैं जिनका तरीका संयोग से एक जैसा है? मेरा नजरिया ये है कि ये महज संयोग नहीं बल्कि एक स्पष्ट पैटर्न की ओर इशारा करता है। और मैं मानती हूँ कि इन अलग-अलग दुखद घटनाओं को पैटर्न कहना मामले को ज़रूरत से ज़्यादा सरल बनाना है। ये समानताएं जो हैं वो सिर्फ सतही हैं और इसके पीछे कोई गहरा कनेक्शन नहीं है। देखिए, मेरा मानना है कि हमारे सामने जो मामले हैं वे एक बहुत ही खास पैटर्न को उजागर करते हैं। कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो या महाराष्ट्र, तरीका लगभग एक ही है। शव को प्लास्टिक के ड्रम या सूटकेस जैसी किसी चीज में बंद करके ठिकाने लगाना। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है अपराधी का प्रोफाइल। इन मामलों में कातिल कोई पेशेवर गैंगस्टर नहीं बल्कि परिवार का ही कोई सदस्य, पति पत्नी या लिव इन पार्टनर होता है। मकसद भी वही गिने चुने हैं, अवैध संबंध, पैसे या जायदाद का झगड़ा। जब अलग अलग राज्यों में अनजान लोग एक जैसे हालात में एक ही तरीका अपना रहे हैं तो इसे महज इत्तेफाक कैसे कह सकते हैं? से आसान और सबसे लॉजिकल रास्ता है। आप खुद सोचिए, जब घर के अंदर कोई अपराध होता है तो सबूत मिटाने के लिए क्या विकल्प होते हैं? और जहां तक मकसद की बात है तो अवैध संबंध या संपत्ति का विवाद तो घरेलू अपराधों की सबसे आम वजहें रही हैं। इसमें नया क्या है? इन अलग अलग कहानियों को सिर्फ छिपाने के तरीके की वजह से एक पैटर्न में बांधना, हर मामले की अपनी सच्चाई को नजरअंदाज करना है। लेकिन ये सिर्फ छिपाने का तरीका नहीं है, ये एक मानसिकता को दिखाता है। ये पैटर्न शहरी जीवन की सच्चाई भी दिखाता है। छोटे घर, सबूत छिपाने की सीमित जगह और शायद फिल्मों और टीवी शोज से मिली जानकारी। ये एक मॉडर्न शहरी अपराध का तरीका है जहां लाश को दफनाने के लिए कोई पिछवाड़ा या खेत नहीं होता। जब बैंगलोर